नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बिहार में नीतीश कुमार को क्या मोदी के प्रचार प्रसार से फायदा हुआ है? ये सवाल इसीलिए, पहले तो जवाब ही इसका आप जानते हैं कि हाँ भाई ऐसा ही है, क्योंकि पिछले कई सालों से नीतीश कुमार का जेडीयू का डाउनफॉल देखा जा रहा है और इन सब के बीच जिस तरीके से एनडीए ने प्रदर्शन किया है और जिस तरीके से बिहार की सत्ता में काबिज होने की समझ लीजिए पूरी तैयारियां एनडीए ने कर ली हैं, उसको देखकर यही लग रहा है कि जेडीयू को साफ तौर पर बीजेपी का फायदा हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी के प्रचार प्रसार का फायदा हुआ है। देखिए, अलग अलग अगर हम बात करें कि किस जो पार्टी है उसको कितने सीटें मिली हैं, तो देखिए जेडीयू 50 पर अपनी बढ़त बनाए हुए है और अगर हम आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी की बात करें तो वो 65 पर है। यहीं से आप डिफरेंस देख सकते हैं। सुबह तो ये डिफरेंस काफी ज्यादा था, अभी ये 15-16 के आसपास सीटों का रह गया है, लेकिन यही बताने के लिए काफी है कि अगर जेडीयू और आरजेडी में चुनाव होता या उनमें कंपैरिजन होता तो आरजेडी काफी आगे चल रही है। लेकिन फिर दूसरी तरफ अगर आप देखें अलायंस में जिसके साथ जेडीयू है यानी कि बीजेपी, उसको मिली है 72 सीटें जो कि आरजेडी से भी ज्यादा हैं। और जो आरजेडी के जो महागठबंधन के बाकी दल हैं जैसे कि कांग्रेस, वो 20-22 पर अभी सिमटती हुई दिख रही है, लेफ्ट जो है वो 16-17 पर सिमटती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर अगर हम ये कहें कि जेडीयू को और खासकर नीतीश कुमार को मोदी के चेहरे का, मोदी की फैन फॉलोइंग का और मोदी लहर का फायदा हुआ है तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि देखिए 12 रैलियां प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में की हैं और उन सभी रैलियों में उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि नीतीश कुमार से अच्छा मुख्यमंत्री कोई नहीं होगा, अगर अलायंस जीतता है तो फिर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। और मतलब ये समझ लीजिए कि एक तरफ नीतीश तो अपने लिए प्रचार प्रसार कर ही रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी भी उनके लिए प्रचार कर रहे थे, एक के बाद एक रैलियां करना और उन सभी में नीतीश कुमार का जिक्र करना बिहार की जनता के अंदर तक उस चीज ने जो है वो गहरी छाप छोड़ी है। यही वजह है कि जो मतगणना हो रही है, जो रुझान सामने आ रहे हैं, उनमें अलायंस को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। देखिए 123 का है बहुमत का आंकड़ा और 126-27 पर पहले ही एनडीए अपनी बढ़त बना चुका है। अब बस अगले 1-2 घंटे में एनडीए को इस बढ़त को बरकरार रखना है, जबकि दूसरी तरफ जो महागठबंधन है उसको अभी 15-16 और के आसपास की सीटों की अभी जरूरत है। तो ऐसे में ये तो देखना दिलचस्प होने वाला है ही कि 1-1.5 घंटे बाद तस्वीर पलटती है या नहीं, लेकिन इन सब के बीच मोदी फैक्टर जो है वो बिहार में बहुत अच्छे से काम आया है नीतीश कुमार के, क्योंकि हम सब ये बात जानते हैं, बिहार के जो लोग हैं खासकर जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं वो लोग भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि शुरुआत के 5 साल नीतीश सरकार ने बहुत काम किया, लेकिन उसके आने वाले जो बाद के 2 कार्यकाल रहे हैं उसमें उनका डाउनफॉल देखा गया है। और अभी जो 2 चरणों के मतदान हुए थे उसमें भी कुछ इसी तरीके का नजारा देखने को मिलने लगा था। तीसरे चरण के मतदान से पहले जो रैलियां हुई थी उसमें नीतीश कुमार को काफी विरोध का सामना करना पड़ा था, चाहे मंच पर प्याज फेंके जाने वाली जो घटनाक्रम था वो सामने आया हो या फिर नीतीश की रैली में लालू प्रसाद यादव के नारे लगे हों। तो ये जो सारी चीजें थी, ये नीतीश सरकार का किस तरीके से फेलियर है, डाउनफॉल है, इसकी बानगी देखने को मिली थी। लेकिन इन सबसे इतर भाई 100 बात की एक बात कि बीजेपी फैक्टर, मोदी फैक्टर नीतीश कुमार के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित हुआ है और यही वजह है कि आने वाले वक्त में यानी कि आने वाले कुछ 1 घंटे बाद ये साफ हो जाएगा कि बिहार में एनडीए की सरकार ही बन रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।